चलो यहाँ देखो, तो आज हम पढ़ेंगे, देखो एनसीईआरटी का मैथ फॉलो कर रहे हैं। कौन सा मैथ पढ़ रहे हैं? एनसीईआरटी का, जिसका चैप्टर क्या है? 3। चैप्टर नंबर कितना है? 3। एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.4, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। चलो एक्सरसाइज 3.4 इससे पहले 3.3 तक अपलोड हो चुका है, जाकर के प्लेलिस्ट से देख लो। चलो यहाँ देखो, क्वेश्चन है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है वो बताना है। ठीक है, देखो समीकरण दिया हुआ है, उसको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ठीक है, और इसमें कितना क्वेश्चन है? 4 है। 4 में से एक करा दे रहे हैं, बाकी सब हो जाएगा। विलोपन और प्रतिस्थापन विधि सिखा दिए हैं। चलो एक देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला करते हैं। देखो हमारे पास समीकरण क्या दिया हुआ है, तो x + 5, x + 5 बराबर, देखो x + y बराबर कितना है? 5, और है दूसरा 2x - 3y बराबर 4। ठीक है, चलो यहाँ देखो, इसको 2 विधि से हल करना है, एक विलोपन विधि या दूसरा प्रतिस्थापन विधि से। तो इसको हम क्या मान लिए हैं? चलो ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। पहला करते हैं विलोपन विधि से। किससे? विलोपन विधि। अब विलोपन विधि का दूसरा नाम क्या है? लुप्तीकरण। क्या है? इसको लुप्तीकरण विधि भी बोलते हैं। लुप्त कर देना है, एक टर्म को क्या करना है? लुप्त कर देना है दुनिया से, है ना। चलो तो अब यहाँ पे देखो, ये है समीकरण में 1 x है, यहाँ है 2x, यहाँ 1 y, यहाँ 3 y। ठीक है, तो x और y को क्या किया जाता है? इसमें से कोई ये दोनों टर्म को क्या करना है? एक जैसा बनाना है। क्या करना है? तो समीकरण 1 में हम किससे गुना कर दें? 2 से। किससे? 2 से कर देंगे गुना, तो 2x + 2y बराबर 10 हो जाएगा, और 2x में से 2x फिर घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या करेंगे? समीकरण 1 को गुना करना है किससे? 2 से, और घटा देना है समीकरण 2। समीकरण 2 को क्या करना है? घटा देना। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्ट गुना करो, तो समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 2y बराबर 10, और ये समीकरण 2 है, 2x - 3y बराबर 4। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। ठीक है, अब देखो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो, अब प्लस है तो 2x में से 2x घट के कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा? यहाँ 3y और 2y, ये प्लस का 3y और ये प्लस का 2y, तो कितना हो गया? 5y बराबर 10 में से 4 गया तो 6। y बराबर क्या आ गया? 6/5। y बराबर आ गया हमारे पास 6/5। अब y का मान किस में रखना है? तो किसी में भी रख सकते हैं। ठीक है ना, समीकरण 1 या 2 किसी में, तो जो आसान लगे उसमें रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। किस में? समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो देखो समीकरण 1 क्या है? x + y बराबर 5। कितना है? 5। तो x का x प्लस y का मान कितना है? 6/5 बराबर में 5। तो x बराबर क्या होगा? 5, प्लस का तो उधर जाके माइनस का 6/5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो x बराबर 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा? 5। 1 × 5 = 5। अब 5 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 25 माइनस 5 × 1 = 5, एक बार में कर जाएगा। 1 को 6 से गुना कर देंगे तो 6। तो x बराबर क्या होगा? 25 में से 6 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 19, अब बटे में 5। तो आंसर है इतना। तो x का मान आया है 19/5, और y का मान आया है 6/5। तो ये कौन विधि है? विलोपन विधि। कौन विधि है? विलोपन विधि। या दूसरा किससे करना है? दूसरा किससे करना है? चलो दूसरा विधि देख लेते हैं। दूसरा विधि कौन है? लुप्तीकरण। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि, या इसी का दूसरा नाम क्या है? विस्थापन विधि। विस्थापन विधि। तो दूसरा विधि हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, हमारे पास समीकरण दिए हुआ है, तो x + y बराबर कितना है? 5, और 2x - 3y बराबर 4। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो समीकरण 1 से पहले एक समीकरण को उठाएंगे, x बराबर या y बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 से देखिए, तो x + y बराबर कितना है? 5। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 - y।
चलो x बराबर क्या आया 5 माइनस वाई। अब क्या कर लेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर चलो बता, तो 2 में रखेंगे तो कितना आएगा, देखो 2x माइनस 3y बराबर 4 और 2x का 2, देखो x के जगह पे कितना रखना है 5 माइनस वाई, तो 2 का 2 x के जगह पे रखेंगे 5 माइनस वाई और ये माइनस का 3y बराबर का 4, तो इसको गुना कर देंगे 5 दूना 10 और प्लस माइनस माइनस और 2 को y से करेंगे तो 2y माइनस 3y बराबर 4। अब देखो माइनस का 3y या माइनस का 2y, तो माइनस का 5y हो जाएगा और ये 10 का बराबर में 4 और माइनस का 5y बराबर 4 और ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का 10 हो जाएगा। माइनस का 5y क्या है, 4 में से 10 गया तो माइनस का 6 और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आया 6/5, 6/5। देखो यहाँ भी y का मान कितना 6/5 और इस विधि से भी y का मान 6/5। अब देखो y का मान आया 6/5, तो इसको किस में रखेंगे, समीकरण 1 में। देखो समीकरण 1 से x बराबर कर लिए थे 2 में रख दिया है ना, अब 2 से y का मान आया तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो y बराबर 6/5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, तो x का x प्लस y के जगह पे कितना रखेंगे 6/5 बराबर में 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर में 5 है और प्लस का उधर जाके माइनस का 6/, इसके कुछ नीचे नहीं तो 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 5, 1 को भाग देंगे इतना तो आता है ना बराबर का घटाव, तो 1 पंचे 5 और 50 25 माइनस 5 इकाई 5 और ये 6, तो x बराबर कितना हो जाएगा 19/5, तो ये हुआ हमारा x का मान। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, इसमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा विधि अच्छा लगा है, विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, बोलो कौन सा। तो यहाँ पे साहिल को कौन विधि अच्छा लग रहा है, प्रतिस्थापन विधि। चलो और किसको, इसको कौन को अच्छा लग रहा है, बाकी लकड़ी सबको यानी लड़की सबको है ना, लकड़ी लिखा रहा है, लड़की सबको कौन है, विलोपन विधि है ना, हाँ वही लकड़ी सबको है ना, कौन विधि अच्छा लग रहा है, विलोपन विधि। ठीक है, चलो इसमें एक ही बताएंगे क्योंकि सब इसमें हो जाएगा ना। रो देखो दूसरा तो हो जाएगा सेम इसी तरीके से, तीसरा भी हो जाएगा और चौथा में देखो x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1, तो इसका एलसीएम लेके बना लेंगे। ठीक है, पहले समीकरण को सीधा कर लेंगे और उसके बाद बना देंगे, हो जाएगा। चलो क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2 का पहला पार्ट है। ठीक है, तो ये भी सेम है, बताना है ना। हाँ ये क्वेश्चन 2 अलग है कि सेम है, कौन सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1 के जैसा, ये दूसरा, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको समीकरण बनाना है पहले। ठीक है, चलो देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। किस विधि से ज्ञात करना है, विलोपन विधि से। ठीक है, तो समीकरण बना देंगे विलोपन विधि से, इसको हल ज्ञात करना। ठीक है, देखो क्या कर रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है। तो देखो तो वह भिन्न क्या है, तो माना भिन्न, देखो भिन्न क्या है, माना भिन्न बराबर क्या है x/y, भिन्न क्या है x/, अब भिन्न को x/y के रूप में ही लिखते हैं। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे प्रश्न से नहीं चल रहा है क्या, वायर देखो ना वायर वहाँ। चलिए यहाँ पे देखेंगे, माना वह भिन्न क्या है x/y, देखो ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। तो प्रश्न में क्या बोल रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। देखो x/y हमारा भिन्न है और अंश में क्या करना है, 1 जोड़ देना है और हर में 1 घटा देते हैं, तो वह भिन्न क्या हो जाता है, 1, कितना हो जाता है
यानी एक के नीचे कुछ नहीं रहता है तो एक। इसको सॉल्व कर लेते हैं, पहले समीकरण बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसको समीकरण बनाने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस गुना कर लेंगे। तो x प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 1 होगा। अब बराबर y माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो y माइनस 1। एक्स वाई को एक साइड कर लेते हैं तो x माइनस वाई बराबर माइनस का 1 है ये, प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का 1। तो x माइनस वाई बराबर माइनस 2, समीकरण 1, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट, पुनः प्रश्न से आगे क्या बोल रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है। तो हमारे पास जो भिन्न था वो x/y के रूप में है ना। चलो अब क्या करना है, हर में जोड़ना है। हर में कितना जोड़ना है, 1। अंश में कुछ नहीं करना है, अंश में कुछ नहीं करने के लिए बोला, ठीक है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो भिन्न कितना हो जाता है, 1/2 हो जाती है। अब इसको क्रॉस गुना कर लेंगे। देखो x को 2 से करेंगे तो क्या होगा, 2x बराबर, अब y प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे तो y प्लस 1, तो 2x का 2x, अब उधर y है तो इधर आके माइनस y या बराबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण क्या हो गया, चलो अब इसमें कह रहा है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, लेकिन कोई भी विधि से हल कर देते हैं, ठीक है। चलो प्रतिस्थापन बोल रहा है, इसको प्रतिस्थापन विधि से ही हल करते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापन कोई भी विधि से करेंगे, या प्रतिस्थापन हो या लुप्तीकरण हो या विलोपन हो या वज्रगुणन हो, x और y का मान क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। चलो तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा करते हैं। तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, समीकरण 1 को पहले लेते हैं, समीकरण 1 से देखो x माइनस वाई बराबर -2 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2, उधर प्लस y हो जाएगा। चलो अब x का मान समीकरण 1 से निकाले हैं तो किस में डालेंगे, x का मान समीकरण 2 में डाल देंगे, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 में रखते हैं। अब समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1, 2x माइनस वाई बराबर 1, तो 2 का 2 और x का मान कितना आया है, देखो इसको लिख सकते हैं प्लस y माइनस 2, तो y माइनस 2 प्लस का y माइनस 2 और ये माइनस का y बराबर 1, गुना कर देंगे तो हो जाएगा 2y माइनस 4 माइनस y बराबर 1। अब देखो 2y में से 1y घट रहा है तो क्या हो जाएगा, y बराबर 1, माइनस का उधर है तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आया, 5, y बराबर 5। अब y बराबर 5 का मान समीकरण किस में रखेंगे, 1 में रख देंगे, किस में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, नीचे दिखाई दे रहा है। समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, तो x का x माइनस का माइनस, अब y का मान कितना है, 5 बराबर -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -2, अब प्लस 5 हो जाएगा इधर आकर, तो x बराबर 5 में से 2 गया तो 3, x बराबर 3, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका हल हो जाता है, ठीक है। तो वह भिन्न क्या है, क्या बोला था, वह भिन्न क्या है, तो वह भिन्न है क्या, वह भिन्न है बराबर 3/5, 3 बटे कितना है, 5, चलो 3/5, तो बताओ यहाँ पे अंश कितना है और हर 5, ठीक है आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। चलिए क्या है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें कितने लोग आ रहे हैं, 2, एक है नूरी या दूसरा है सोनू। तो क्या करेंगे, मान लेंगे नूरी का क्या मानेंगे, x और सोनू का y। माना नूरी की वर्तमान आयु, कौन आयु, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष हो जाएगा। एक का हम वर्तमान में क्या माने हैं, x, और एक का माने हैं y। अब देखते हैं प्रश्न से। अच्छा यहाँ पे बोल रहा है
कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है ना। चलो तो 5 वर्ष पहले देख लेते हैं। तो 5 वर्ष पहले नूरी की आयु क्या होगी, नूरी की आयु क्या होगा, नूरी का क्या माने है x, वर्तमान में x है, तो 5 वर्ष पहले क्या होगा x माइनस 5, पहले या पूर्व बोले तो घटा देंगे, ठीक है। चलो इसी तरीके से सोनू की आयु 5 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, कितना हो जाएगा y माइनस 5, ठीक है। चलो अब यहाँ देखेंगे प्रश्न से देखो, नूरी की 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु क्या है x माइनस 5 और सोनू की y माइनस 5। तो नूरी की ये किसका आयु है, नूरी का, ये सोनू का। इसको क्या करना है, बराबर क्या करना है। तो नूरी का आयु कितना गुना था, कितना गुना, 3 गुना। 3 गुना ये ऑलरेडी बड़ा है, बराबर करने के लिए किसमें 3 से गुना करेंगे, सोनू में। ये छोटा है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y हो जाएगा इधर आके बराबर माइनस 15, इधर जाके हो जाएगा प्लस 5। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, समीकरण 1, ठीक है। चलिए देखेंगे पुनः प्रश्न से, प्रश्न में देखेंगे आगे क्या कह रहा है। 10 वर्ष पश्चात, यानी 10 वर्ष बाद, पश्चात का मतलब क्या होता है, बाद। तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी 2 गुना यानी 2 गुनी हो जाएगी। तो देखो अब 10 साल, कितना साल बाद चलते हैं, 10 साल बाद। तो पुनः डायरेक्ट एक ही में बना रहे, ठीक है। बताओ नूरी की आयु कितना हो जाएगा, x प्लस 10 और सोनू का y प्लस 10, 10 वर्ष पश्चात है ना, बाद। ये दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अभी बोला ये नूरी का आयु जो है वो 2 गुना हो जाएगा, तो ये बड़ा है ना, तो 2 को किससे, छोटे में गुना करेंगे जब ही ना बराबर होगा। तो यहाँ इसको 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10 हो जाएगा। तो x माइनस 2y बराबर 20 में से 10 गया तो 10, समीकरण 2। अब देखो इसको किस विधि से हल करना है, विस्थापन विधि से, ठीक है। इसको हम हल कर रहे हैं किससे, इसको हल कर रहे हैं हम, चलो इसको हल कर रहे हैं हम विलोपन विधि से। किस विधि से, किसी भी विधि से हल करने पर आ जाएगा, ठीक है। तो विलोपन विधि द्वारा, देखिए अब विलोपन विधि में क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को कोई एक टर्म इक्वल करते हैं ना। चलो इक्वल कर देंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और समीकरण 2 क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, दो x का मान सेम है, दोनों प्लस में है तो घटा देंगे। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं। तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। तो x में से x गया, कट गया, और 2y में से 3y घट रहा है तो क्या आएगा, माइनस y बराबर, देखो ये माइनस 10 है, ये माइनस 10 माइनस 20, माइनस से माइनस, तो y बराबर कितना आया, 20। अब y बराबर 20 आ गया तो y का मान किस में रख दें, समीकरण 1 में या 2 में, जिसमें मन करे उसमें रख सकते, ठीक है। तो y का मान समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर, विलोपन विधि में किसी में भी रख सकते हैं, ठीक है, रखने पर। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो x माइनस 3, y का मान कितना आया है, 20, y का y, ठीक है। तो y का मान रख दिया 20 बराबर माइनस 10। तो x माइनस प्लस माइनस 20 तिहाई 60 बराबर माइनस 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10 प्लस 60। तो x बराबर क्या निकल जाएगा, 60 में से 10 जाएगा तो 50, कितना आया, 50। तो x किसका माने थे, अरे x किसका माने थे, नूरी का। तो नूरी का कितना आया है, 50, और सोनू का क्या माने थे, y। तो सोनू का कितना आया है, 20। अतः नूरी की आयु, नूरी की वर्तमान आयु क्या है, नूरी का क्या माने थे, x, तो कितना आया है, 50 वर्ष, तथा सोनू की
सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितना आएगा 20 20 वर्ष। कितना है 20। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमटी सर स्टडी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स यानी गणित, जो कि एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। और एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.3। एक्सरसाइज है 3.3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्वेश्चन 2 का पार्ट 3 देखेंगे। आइए देखते हैं। इससे पहले वीडियो अपलोड हो चुका है। इससे पहले का सारा चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.2 सभी का वीडियो अपलोड हो चुका है। जाकर के प्लेलिस्ट से देख लीजिए। चलिए बगैर किसी देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का योग 9 है और संख्या को जो पलटने पर संख्या का 9 गुना वो जो पलट देते हैं उसका 2 गुना हो जाता है, तो संख्या क्या है। आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, तो हमें 2 अंकों की संख्या नहीं मालूम है कि कौन सा है, तो हम मान लेते हैं। माना 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक को हम क्या मान लेंगे, x मान लेते हैं, तथा 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक, दाईं अंक हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। और जब भी समीकरण बनाते हैं तो 2 चीज़ें दी हुई होती है, उसमें पहले को x मान लेते हैं और दूसरे को y मान लेते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि एक को x और एक को y मान लेते हैं। तो यहाँ देखो ये, तो वह संख्या, तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या देखेंगे क्या है। तो 2 अंकों की संख्या को हम क्या माने थे, इकाई x और दाईं y, ऐसे लिख दिए जैसे 12। तो इकाई इसमें कौन है 2, इधर दाईं पे कौन है 1, तो इकाई अंक कौन है x और दाईं अंक y इधर से, यानी राइट टू लेफ्ट काउंटिंग करते हैं। तो इकाई दाईं सैकड़ा हज़ार जैसे लिख दिए 125, तो इकाई दाईं सैकड़ा इस प्रकार से करते हैं। तो इकाई अंक x और दाईं अंक y। अब इसको क्या करते हैं, क्या इस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको विस्तारित रूप में लिख देंगे। क्या करेंगे, विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। देखिए ये दाईं अंक है तो यहाँ पे y का y लिख देंगे और दाईं अंक पे है, यानी इसको 10 से गुना कर देंगे, प्लस इकाई अंक पे कौन है x, तो इस x को इसको जोड़ देंगे तो कौन सी हो जाएगी 2 अंकों की संख्या, तो 10 को y से गुना करेंगे तो 10y प्लस x। 2 अंकों की संख्या हमारा क्या हो गया 10y प्लस x। जैसे आप लोग समझिए, यहाँ पे ये हमारा 2 अंकों की संख्या है। तो देखिए इसको किस प्रकार से लिखते हैं, तो इकाई अंक x, दाईं अंक y, इकाई अंक 2 है और दाईं अंक है कितना 1 है। तो यहाँ पे देखिए 1 का 1 लिख देंगे और ये दाईं पर है तो इसको 10 से गुना कर देंगे, प्लस और इकाई पे कितना है 2, तो इसको 2 को जोड़ देंगे या 2 को 1 से गुना कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10 इकाई 10, अब प्लस 2 कितना हो गया 12 आ गया यहाँ से। चलिए इसी प्रकार से देखिए अब प्रश्न में क्या कह रहा है, तो प्रश्नानुसार देखेंगे। देखिए 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी 2 अंकों की संख्या का अंकों का योग कितना है 9 है। तो इकाई अंक माने थे पहला संख्या x और दूसरा संख्या y, यानी ये 2 अंक हो गए और इन सभी अंकों को जब जोड़ते हैं तो किसके बराबर आता है 9 के, समीकरण 1। इतना समझ में आया होगा। चलिए अब देखिए इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब जो ये संख्या है इसका 9 गुना, किसका 9 गुना, जो 2 अंकों की संख्या है उसका 9 गुना, तो 10y प्लस x, इसका 9 गुना, तो 9 से गुना कर देंगे बराबर। अब संख्या के अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बनेगी, तो जहाँ पे अंक को पलट देना है, तो अंक कौन है x और y, तो अंक को पलट देंगे। तो देखिए यहाँ पे पलटने पे क्या हो जाएगा 10, y है तो x प्लस x की जगह पे क्या डाल देंगे y। तो देखिए पलटने पर क्या बन जाएगा 10x प्लस y, और ये संख्या का कितना है तो 2 गुना है, तो 2 से गुना कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या 2 गुना है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो वो संख्या ज्ञात करना है आप लोग को। चलिए देखते हैं। चलिए अब इसके आगे क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे 9 को इस सब से गुना कर देंगे और 2 से इन सभी को गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 90y प्लस 9x बराबर, ये हो जाएगा 20x प्लस 2y।
अब क्या करते हैं कि एक्स वाले को एक तरफ और वाई वाले को एक तरफ लिख लेते हैं। तो यहाँ पे है 90y, वहाँ से उधर से ले आएंगे तो इधर -2y, यहाँ है +9x, और उधर से वाले से ले आएंगे तो -20x बराबर, सब उधर से इधर ले आए तो उधर क्या बचा 0। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे कि 90 में से 2 घट रहा है तो कितना हो जाएगा 88y, 90y - 2y 88y, और यहाँ पे देखिए 9x में से 20x घट रहा है तो देखिए माइनस का हो जाएगा 11x, माइनस का 11x बराबर हो जाएगा 0। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से 11 कॉमन ले सकते हैं, 88 है और 11 है तो 11 कॉमन लेने पर 11 कॉमन ले लेते हैं तो 11 8 88, तो 8y माइनस, और यहाँ पे 11 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x बराबर में 0। अब यहाँ से ले लेंगे 8y - x बराबर 11 इधर गुना में है तो बराबर 0 होगा और 11 आ जाएगा भाग में, तो क्या हो जाएगा 8y - x बराबर 0। ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पे ये नहीं बता रहा है कि x और y का जो मान है किस विधि से बनाना है, आपको जो विधि अच्छा लगता है उससे बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लुप्तीकरण विधि सबसे आसान होता है बनाने के लिए, उस विधि से बना दे रहे हैं। चलिए देखिए अब देखेंगे यहाँ पे x और ये वाला x, एक x प्लस में है और एक x माइनस में है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो समीकरण 1 को जोड़ेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 1 को समीकरण 2 के साथ क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 क्या है x + y, दिखाई दे रहा है दिखाई दे रहा है, तो x + y बराबर कितना है देखो तो वहाँ मोबाइल में दिखाई दे रहा है। चलो x + y बराबर कितना है 9, और दूसरा समीकरण क्या है 8y - x, यानी इसको लिख सकते हैं -x + 8y, तो -x + 8y देखिए अब बराबर में क्या है 0, तो 0 लिख देंगे। इसको क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़ने में साइन चेंज नहीं होता है, x में से x घट रहा है तो इससे ये कैंसिल हो गया और क्या बचा 8y 1y जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9y, अब बराबर में 9, तो y बराबर क्या आया 9/9, अब कट जाएगा कितना बार में 1, तो y बराबर कितना आया देखिए y बराबर कितना आया तो 1। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो समीकरण 1 क्या है x + y बराबर 9, तो देखिए x का x प्लस y का मान कितना है 1 बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 - 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9 में से गया तो 8, x का मान कितना गया 8। अब देखिए तो हमें बताना था कि 2 अंकों की संख्या क्या है, तो 2 अंकों की संख्या क्या लिखे थे 10y + x, तो 2 देखिए अर्थात 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिए थे 2 अंकों की संख्या 10y + x। अब 10 y का मान कितना आया था 1 प्लस x का मान कितना आया था 8, तो 10 को 1 से गुना करें 10 + 8 बराबर कितना गया 18, ये हो गया हमारा उत्तर। ओके दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो और दोस्तों के पास भी शेयर करो। चलिए अब इसका देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, इसका नेक्स्ट पार्ट 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 3 हो चुका है और देखते हैं इसका पार्ट 4। रोक दो ऊपर से। चलिए तो अब देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 क्या है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। मीना नामक एक लड़की क्या करती है 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक जाती है। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। खजांची से बोली मीना कि मुझे आप 50 रुपये और 100 रुपये का ही नोट दीजिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो खजांची ने क्या किया कि 50 और 100 का जो नोट है कुल नोट कितना 25 नोट दिया उसको। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो अब हम लोग को मालूम नहीं है कि कितना 50 का नोट था कितना 100 का नोट था, उसे हमें ज्ञात करना है। तो नहीं मालूम है तो मान लेंगे 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x। 50 रुपये के नोट का संख्या कितना है x तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या को क्या मान लेंगे y। 50 रुपये का जो नोट है उसको हम मान लिए हैं उस x और 100 रुपये के नोट का संख्या को क्या मान लिए हैं y। अब देखिए इसको कुल पहले कंडीशन में क्या बोल रहा है प्रश्नानुसार बोल रहा है। प्रश्नानुसार
कि 50 और 100 रुपया का नोट, कुल नोट इसको कितना दे रही है, कितना दे रहा है 25, कितना 25। तो प्रश्नानुसार अब x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 50 का नोट और 100 का नोट दोनों मिलाकर कितना दे रहा है इसको 25। तो ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। ठीक है, 50 के नोट को x माने थे और 100 के नोट को क्या माने हैं y, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 25। आइए देखते हैं पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से देखते हैं। उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपये के नोट के लिए कहा, मीना को कुल 50 नोट प्राप्त कीजिए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। अच्छा देखो, अब 50 और 100 का नोट जो मिला करके कितने रुपये प्राप्त कर किए इन्होंने, 2000 रुपये निकालने के लिए। मीना जो बैंक गई थी खजांची से कितना रुपया निकालने के लिए बोली थी, 2000, कितना 2000। तो अब देखिए, तो 50 का नोट को हम क्या माने हैं, नोटों की संख्या को x, तो इसको गुना, और 100 का कितना था y। तो अब क्या कर देंगे, इसको 50 का नोट तो 50 से गुना कर देंगे, 50x प्लस 100 का कितना है y, 100 के नोटों की संख्या क्या है y, और 50 के नोट का संख्या x। तो अब 50 का कितना नोट था तो x, और 100 का कितना है तो y, और कुल मिला करके कितना 2000 रुपया हो गया, कुल मिला करके 2000 रुपया हो गया। तो देखिए कुल मिला के हो जा रहा है 2000 रुपया, तो समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको क्या करते हैं कि अब 2 समीकरण हमारा तैयार हो गया। अब देखेंगे यहाँ 50x है और यहाँ सिर्फ x है, यहाँ 100y है और यहाँ y है। तो समीकरण को सॉल्व करने के लिए x या y का जो टर्म होता है उसको बराबर कर लेना होता है। अब देखिए दोनों प्लस में है, दोनों प्लस में तो एक घटाना होगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में 50 से गुना कर देंगे तो 50x हो जाएगा, घट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम कर लेते हैं समीकरण 1 को गुना कर देते हैं 50 से, गुना कर देते हैं 50 से, अब माइनस कर देंगे समीकरण 2 को माइनस करने पर, घटाने पर। अब देखिए समीकरण 1 को 50 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50x प्लस 50y बराबर ये कितना हो जाएगा। तो देखिए 50 से गुना करेंगे 25 को, 50 से 25 को गुना कर देंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 0, 25 और 50 दूना 100, 1250, कितना हो गया 1250, 1250 हो गया। अब इसमें से क्या करेंगे, समीकरण 2 को घटाना है। तो समीकरण 2 है हमारा पहले से 50x प्लस 100y बराबर 2000, बराबर क्या है 2000। अब इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। तो प्लस है तो घटाने में प्लस होता है माइनस, और माइनस है तो ये प्लस है तो माइनस, और ये भी प्लस है तो माइनस, घटाने में साइन चेंज हो जाता है। तो 50x में से 50x घट रहा है तो कैंसिल हो गया, और 50 में से 100y घट रहा है तो माइनस का हो जाएगा 50y बराबर 1250 में से 2000 को घटाना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये भी ज़्यादा माइनस में है तो इसलिए माइनस आएगा, और ये हो जाएगा घटा देंगे 2000 में से 1250 को घटा देंगे तो 0 में से 0 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 2 गया तो 7, और ये 1 में से 1 तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आया 750। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और y बराबर कितना आया 750 बटे में 50, ये वाला भाग में इधर इधर गुना में तो इधर भाग में। अब 0 से 0, अब 5 इकाई 5, 5 से कितना बार में कट गया 15 बार में, 15 पचे 75, तो y बराबर कितना आया 15, कितना आया 15। अब y का मान समीकरण 1 या 2 में आप रख सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर y का मान को क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस वाई का कितना आया है 15 बराबर 25, तो x बराबर क्या हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x बराबर क्या हो गया 25 में से 15 गया तो 10, कितना गया 10। अतः अब देखिए 50 के नोट को क्या माने थे x, क्या माने थे, तो 50 रुपये के नोटों की संख्या, नोटों की संख्या हम x को माने थे, तो x बराबर कितना है 50 रुपये के नोटों की संख्या कितना है 10, और 100 रुपये के नोटों की संख्या यानी y, तो y का मान कितना आया है 15, तो 100 रुपये का नोट कितना है 15। अब देखिए ये हो गया हमारा आंसर, लेकिन यहाँ पे देखिए 50 रुपये के नोट का संख्या कितना है 10, तो 50 गुने 10 कितना हो गया 500, और 100 रुपये का नोट का है 15, तो 100 गुने
15 बराबर आ गया ये 1500। अब दोनों को क्या कर जोड़ देंगे तो देखिए 1500 और 500 कुल मिला के कितना गया 2000 रुपये। प्रूफ 3.3 नहीं है, एक्सरसाइज 3.4 है। ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिएगा, ये 3.4 है। और क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट करते हैं, 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5। देखिए 5 क्या है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम दिनों का एक नियत किराया है। पुस्तकालय किसे कहते हैं तो पुस्तकालय जहाँ पे बुक वगैरह पढ़ने के लिए मिलता है, बुक मिलता है पढ़ने के लिए, ठीक है, जिसको लाइब्रेरी बोलते हैं। तो पुस्तकालय में क्या होता है, पुस्तक होता है। तो किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। यानी 3 दिन का फिक्स है कि तुमको उतना ही देना होगा, उसके बाद 3 दिन के बाद अगर जितना दिन रख रहे हैं उसका अलग अलग किराया लगेगा। ठीक है, तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। जो सरिता है वो 7 दिनों तक के लिए पुस्तक रखती है, उसके लिए 27 रुपया देती है। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो हमें मालूम नहीं है कि नियत किराया क्या है और अतिरिक्त किराया क्या है। आइए देखते हैं। तो माना नियत किराया कितने दिनों का तो 3 दिन का, 3 दिन का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया बराबर 100 रुपया। 3 दिनों का जो है 100 रुपया है। तथा अब प्रत्येक दिन का यानी अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त दिनों का, ठीक है, अतिरिक्त यानी 3 दिन के बाद जितना दिन रखते हैं उसका अलग है। अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर y रुपया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे प्रश्नानुसार देखिए प्रश्नानुसार देखते हैं। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। अब यहाँ पे देखो सरिता है, क्या किसी ने कौन है सरिता, कितना दिन रखती है 7 दिन। तो 7 दिन में 3 दिन तो फिक्स है और प्लस 4 दिन, तो 3 दिन फिक्स है। तो 3 दिनों का नियत है, तो 3 दिनों के लिए क्या है x और 4 दिनों के लिए 1 दिन का है y, तो 4 दिन का क्या हो जाएगा 4y। और इसके लिए कितना देती है तो 27 रुपया। तो x + 4y बराबर कितना हो जाएगा 27 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से समीकरण समझ में आया होगा कि 3 दिन का जो फिक्स है 7 दिन तक रखती है, जिसके लिए सरिता ने 27 रुपया देती है। तो 7 दिनों के लिए 3 दिन फिक्स है, 3 दिन का क्या हो जाएगा x प्लस, और उधर कितना दिन बचा है 4 दिन, तो 1 दिन का y है तो 4 दिन का 4y, तो x + 4y बराबर कितना हो गया 27। समीकरण ये हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं पुनः प्रश्न से आगे प्रश्न में क्या कह रहा है। देखिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। कौन है सुशी। देखिए सुशी ने 5 दिनों तक रखती है पुस्तक, कितने दिनों तक 5 दिनों तक। तो 5 दिनों के लिए कितना दे रही है 21 रुपया अदा किए। 5 दिनों के रखने के लिए 21 रुपया देती है। तो 5 दिनों में क्या करेंगे, 3 दिन तो फिक्स दिन, उधर कितना दिन बचा 2 दिन, तो 3 क्या हो जाएगा हमारा x। ये नियत है, 3 दिन का फिक्स है तो इसका हो जाएगा x, और 5 दिन है जो अलग, कुल मिला के 5 दिन है, तो 3 दिन का तो हो गया 100 रुपया और उधर बचा 2 दिन, तो 1 दिन का y रुपया, तो 2 दिन का 2 गुने y यानी 2y हो जाएगा। कितना 2y। और इसके लिए इस दोनों को जोड़ने के बाद कितना रुपया अदा करती है तो 21 रुपया। तो क्या हो जाएगा x + 2y बराबर 21। तो x + 2y बराबर 21, ये हो गया हमारा समीकरण 2। अब क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए x यहाँ पे भी x यहाँ पे भी x है, दोनों प्लस में है, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। तो लुप्तीकरण विधि से, किससे लुप्तीकरण विधि द्वारा। अब देखिए x + 4y बराबर 27, दूसरा क्या है x + 2y बराबर 21। अब क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, यहाँ प्लस तो यहाँ हो जाएगा माइनस, और ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये प्लस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, तो 4 में से 2 गया तो 2y बराबर 27 में से 21 जाएगा, 27 में से 21 गया तो कितना 6, कितना हो जाएगा 6। तो y बराबर कितना हो गया 6/2 यानी 3। y बराबर कितना आ गया हमारा 3 आ गया। तो y का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 जिसमें मन करे उसमें आप डाल सकते हैं। देखिए तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में
रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण क्या है, x प्लस 4y बराबर 27। अब x का क्या है, x प्लस 4 इंटू वाई का कितना आया है 3 बराबर 21। तो x प्लस क्या हो जाएगा 12 बराबर 21। तो x बराबर क्या हो जाएगा 21 माइनस 12। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना हुआ, x बराबर 21 माइनस 12। तो 21 में से 12 को माइनस कर देंगे तो 11 में से 2 गया तो 9, 11 में से 2 जाएगा तो 9 और 1 में से 1 गया तो कैंसिल। तो x कितना आया 9। अब देखिए यहाँ पे क्या मान रहे थे, अतः देखिए नियत किराया, नियत 3 दिनों का नियत किराया क्या था x, यानी नियत किराया क्या आया 9 रुपया, तथा प्रत्येक दिन का किराया, प्रत्येक दिनों का किराया, प्रत्येक दिनों का किराया, प्रत्येक दिनों का किराया कितना आया है, तो ये क्या माने थे y, तो कितना आया 3 रुपया आंसर। तो ये एक्सरसाइज 3.4 हो गया समाप्त। चलिए देखिए x प्लस 4y यहाँ पे कितना था 27 और यहाँ पे x प्लस बराबर में यहाँ पे 27 के जगह पे कितना लिखा गया हुआ है 21। तो ये कितना होगा, ये 27 रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से देख लीजिए एक बार। चलो ये देखो x कितना है 27, तो x प्लस 4 × 12 बराबर कितना हो जाएगा 27। तो x बराबर क्या होगा 27 माइनस 12। तो x बराबर देखिए 27 माइनस 12 होगा, उस समय थोड़ा मिस्टेक हो गया था। चलिए देखिए तो 7 में से 2 गया तो 5 और 2 में से 1 गया तो 1। तो x का मान कितना आया 15 रुपया। अतः नियत किराया को क्या माने थे x, ये कितना आ जाएगा 15 रुपया, तथा प्रत्येक दिन का किराया 3 रुपया, y का मान 3 है। चलिए तो ये एक्सरसाइज हो गया हमारा समाप्त। मिलते हैं एक्सरसाइज 3.5 में, इसके बाद ये अपलोड होने वाला है जल्दी। ओके, थैंक यू।